Hello, my lovely zodiacs. How are you all? I'm Janvi Gaur, Vedic astrologer, tarot card reader and life coach. और आज के दिन मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आपकी लाइफ अबंडेंस से भरी रहे, आपके हर ड्रीम्स, आपकी हर एस्पिरेशंस मैनिफेस्ट हो और यूनिवर्स बिल्कुल आपके डिवाइन प्लान को क्लियरली आपके सामने रख दे. और इसीलिए आज मैं आई हूँ एरीज से पाइसेस तक बताने के लिए कि ये साल दिवाली के नए साल वाले दिन शुभ मुहूर्त पे आप सब ज़ोडिएक्स को फ्रॉम एरीज टू पाइसेस किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या डेफिनेटली नहीं करना है, क्या आपके रेजोल्यूशंस होने चाहिए, क्या आपकी वो चीज़ें जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में किन एनर्जीज़ को बढ़ाना है और ज़्यादा एक्टिवेट करना है ताकि आप अपने डिवाइन प्लान, अपने डेस्टिनी के ब्लूप्रिंट को समझ सकें और अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशहाली अबंडेंस ला सकें. सो लेट अस स्टार्ट कि एरीज वो क्या है जो आपने करना है, वो क्या है जो आपने नहीं करना है. एरीज, ब्यूटिफुल कार्ड्स. एरीज द फूल का कार्ड है. द फूल इज ऑलवेज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स एंड डेफिनेटली आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस है इस साल आपके कार्ड्स में. सक्सेस का मतलब डेफिनेटली आपको ये बात समझनी होगी कि सक्सेस डजंट कम विदाउट अ सर्कस अराउंड इट. बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत आपको करनी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपको करना है, कुछ 2 से 3 अच्छे खासे रिस्क आपको इस साल लेने हैं और आप उनसे घबरा नहीं सकते, डर नहीं सकते एंड वो रिस्क डेफिनेटली पे ऑफ करेंगे. और काफ़ी ज़्यादा एज आई सेड थोड़ा सा स्लीप डिप्राइव्ड होंगे आप इस साल, या थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें बैक सीट डालनी है. बहुत लेज़ी हो जाते हैं, काफ़ी प्रोकेस्टिनेट करते हैं एरीज, और इस साल ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. एज आई सेड there's a circus around you. There you need to be a part of that circus because वो circus बहुत ज़्यादा success ला रहा है और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में abundance लेके आ रहा है. So you have to definitely consciously be more involved in it. And you have to be more aware and alert कि आपके आसपास इस साल क्या हो रहा है. हर opportunity को आपको बहुत अच्छे से भांपना है, उसको ग्रैब करना है, उसको अपने हाथों से जाने नहीं देना है. और आपको ये बात इस साल डेफिनेटली ध्यान रखनी है कि कोई भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान जो भी आप सुन रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्स किसी रीज़न से ये आपके कानों तक पहुंचा रही है बात. किसी भी चीज़ को आया गया मत करिए, किसी भी चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए. बी मोर अलर्ट, बी मोर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. आई सी गुड पीपल अराउंड यू दिस ईयर, आई सी गुड सक्सेस अराउंड यू दिस ईयर. एंड एरीज में आपको एक उपाय देना चाहती हूँ जो आपको इस दिवाली से बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए और अगले दिवाली तक ये करना है. एंड आप जैसे ही ये उपाय 7 बार आप कर लेंगे, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी लाइफ में आ रहा है. सो सबसे पहले दिवाली की रात से ही आप ट्राई करिए कि आप सोने से पहले हर रोज़ रात को नहाएं. एंड नहाते वक्त आप अच्छी तरीके से अपनी बॉडी में सॉल्ट को रब करें एंड फिर उसको रिंस ऑफ कर दें. ये आप अगर पूरा साल कर सकते हैं लवली, लेकिन अगर आप दिवाली की रात से स्टार्ट करके एटलीस्ट 40 नाइट्स तक नॉन स्टॉप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. एक ये उपाय. सेकंड, आपको क्या करना है, ऑन एवरी ट्यूसडे एरीज दोपहर को 12 से 2 या 12 से 3 के बीच आप मिठाई लेंगे जो येलो ऑरेंज कलर की होती है, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, मोतीचूर के बूंदी के लड्डू हो गए. आपने वो लेना है जैसे आपकी श्रद्धा हो. 1 पाव ले, आधा किलो ले, 1 किलो ले, 100 किलो ले, आपकी श्रद्धा के मुताबिक आप वो लीजिए. और जो मेहनती लेबर होती है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, हाथ गाड़ी खींच रहे हैं, रिक्शा ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, नॉट बेगर्स बट मेहनती पुअर पीपल ऑन द रोड, आपने उनको वो मिठाई खिलानी है और पीने के लिए कुछ जल या जूस, कुछ पानी, ऐसे आपने उन्हें देना है. ये आपको हर ट्यूसडे करना है एटलीस्ट ये 1 साल
फ्रॉम दिवाली टू दिवाली। एंड अगर आप एज आई सेड रात को सोने से पहले आप नहा लें, और नहाते वक्त अच्छे से जब नहा लिया तो लास्ट में अच्छे से सॉल्ट लेके जाइए बाथरूम में और अच्छे से अपने आप को सॉल्ट से स्क्रब करिए और रिंस ऑफ कर दीजिए। एंड उसके बाद आप सो जाएं। आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो दैट इज द गाइडेंस फॉर यू माय लवली एरीज। नाउ लेट्स सी टॉरियंस, इस दिवाली आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है और आपने उसे कैसे रिसीव करना है। ऑलराइट टॉरियंस, टॉरियंस अबंडेंस डेफिनेटली आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा भर भर के आ रहा है। आपके लिए ये साल लक्ष्मी से तो डेफिनेटली भरा हुआ है। आप पहले लाइफ में आने वाले 2-4 साल बहुत मेहनत कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट भी हुए और आपको लगा कि पता नहीं ये फल कब आएगा, इतनी मैंने मेहनत कर ली है। बट ये साल डेफिनेटली लक्ष्मी का आवाहन आपकी लाइफ में ज़रूर हो रहा है। टॉरस, आपका रूलिंग लॉर्ड भी वीनस है, वीनस ऑफ कोर्स लक्ष्मी को दर्शाता है। आप इस बार दिवाली वाले दिन अपनी पूजा में डेफिनेटली लोटस के 3 फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। उसके बाद आप हर फ्राइडे, आने वाले हर फ्राइडे को माँ लक्ष्मी के आगे लोटस का फूल रखें और उनके लिए मखाने की खीर बनाएं। बिकॉज मखाना भी लोटस सीड है एंड बीड्स है, एंड उसमें मखाने की खीर माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। और वो आप तब माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, व्हेन यू विल सी अ वेरी पिंक स्काई, व्हेन द सन इज कमिंग डाउन एंड द डे इज मीटिंग द नाइट, यू विल सी द स्काई इज एक्सट्रीमली पिंक एंड इट्स फुल ऑफ मनी कलर। तो उस वक़्त आप माँ लक्ष्मी को हर फ्राइडे को खीर चढ़ाएं एंड ट्राई करें ये पूरा साल, वेदर आप एक फीमेल टॉरियन हैं या आप मेल टॉरियन हैं, आप किसी भी फीमेल के साथ लड़ाई मत कीजिए, उन पे मत चिल्लाइए, उन्हें बिल्कुल बेइज्जत मत करिए, चाहे वो अच्छी है या वो बुरी हैं, अच्छा काम कर रही हैं कि बुरा काम कर रही हैं, जो भी वो कर रही हैं। यू हैव टू बी वेरी गुड टू द फीमेल एनर्जी, यू हैव टू बी जस्ट अ बिट लाइक ओके, जो आपको सूट करता है ठीक है, नहीं सूट करता ओके लेट इट बी हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, लाइक दैट टॉरियंस, यू नीड टू फॉलो दैट एंड यू विल सी आपके लाइफ में इस साल इतना पैसा, इतनी अबंडेंस फ्लो करेगी। एंड स्ट्रेस मत लीजिए, अगर कोई चीज़ आपके टाइम के मुताबिक नहीं हो रही है, डोंट स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ, यू नो, बिकॉज स्ट्रेस इज अ नेगेटिव एनर्जी। और आपके और पैसे के बीच में जो भी एनर्जी हो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी को मत आगे दीजिए। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद जेमिनाइज। जेमिनाइज इस दिवाली से आपको क्या करना है, इस दिवाली से कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। जेमिनाइज बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं फिजिकली इस दिवाली के बाद। मुझे लगता है एक्सेस ऑफ पार्टी या सोशलाइजिंग आप कर रहे हैं, आपका सोशल लाइफ ऑल ओवर द प्लेस है और आपको थोड़ी सी बुरी नज़र लग रही है, इट्स लाइक अ डार्क एनर्जी अराउंड यू और उस वजह से आप फटीग, बॉडी फटीग फील कर रहे हैं। इस साल आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको अपने वाइटामिन्स का, अपने मिनरल्स का ख्याल रखना है। यू हैव टू मेक श्योर योर ब्लड काउंट्स आर ऑलवेज गुड, चेक योर आयरन, चेक योर कैल्शियम, योर पोटेशियम। तो वो एक रेगुलर आप एक हेल्थ चेकअप डेफिनेटली इस साल रखें, अपना शुगर लेवल ध्यान में रखें, अपना ब्लड प्रेशर भी ध्यान में रखें। वेट लॉस आपके लिए जेमिनाइज इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा फिटीग हैं या बहुत ज़्यादा आप बहुत अंडर वेट है तो भी आपको वेट गेन करना है, जो भी आपको अपने वेट को प्रॉपरली रखना है, बिकॉज वेट रिलेटेड इश्यूज हैं, वेदर यू कुड बी वेरी वेरी यू नो tiny and thin, or you could be very obese. In either ways you have to be very watchful of your weight and what you eat. Definitely this year you must feed pigeons or birds this year. जो हरे मूंग की दाल होती है आप उसे अगर रोज़ कर सके तो वेरी गुड, बट एटलीस्ट हर मंगलवार की रात को आधा किलो 1 किलो मूंग की दाल भिगोइए, वो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगले मॉर्निंग। एंड आप वेडनेसडे वाले दिन आप प्लीज़ वो मूंग का दाल पंच पक्षियों में डाल दीजिए। और आपका जो बर्थडे का डे है, जैसे आप
फर्स्ट को पैदा हो गए, 20th को पैदा हो गए, या 13th को पैदा हुए, या जो भी आप अपने जेमिनाई मंथ में जिस भी तारीख पे पैदा हुए हैं, उस वो तारीख जब भी जिस महीने में आए, अगर आप 31st को पैदा हुए तो ऑफकोर्स साल में सिर्फ 7 बार 31st का तारीख आता है, बाकी सारी तारीखें आती हैं एक्सेप्ट फेब्रवरी में भी 28 ही आएंगे। तो आपका जो बर्थडे का तारीख है वो हर महीने जो आता है, तो उस तारीख वाले दिन आप किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे में या चर्च में या मॉस्क में, जो भी आपका प्रेइंग बिलीफ है, आप वहाँ ज़रूर जाएं और कुछ 8 किलो का नमक दान में दे। तो उससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, यू विल फील वेरी गुड विद योर ब्लड काउंट्स, और कुछ समय से पहले ही आपको इंडिकेशन हो जाएगा कि दिस इज नॉट ओके विद योर हेल्थ एंड यू नीड टू फिक्स दैट, एंड you're फाइन विद योर करियर। आप काम के साथ ठीक है, आप पैसा भी बना रहे हैं, बट द पॉइंट इज आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप फिजिकली टायर्ड फील कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को बुरी नज़र से भी बचा के रखना है, बिकॉज पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, ओ माई गॉड शी इज डूइंग सो वेल, ओ माई गॉड ही इज रियली प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। तो ऐसे आप लोगों की थोड़े नेगेटिव नज़रों में भी आ रहे हैं। सो वी डोंट हैव टू काइंड ऑफ इंडल्ज दैट मोर इन लाइफ, वी हैव टू बी वेरी 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 माइंडफुल टू कीप दैट अवे फ्रॉम आवर लाइफ, माई लवली जेमिनाइज। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद कैंसेरियंस, और कैंसेरियंस के लिए इस दिवाली क्या मैसेज है आपके गाइडिंग एंजल से, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको डेफिनेटली नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत वनरेबल ज़ोडिएक हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, एंड इमोशंस ऑलवेज गेट द बेटर ऑफ यू कैंसेरियंस, इंक्लूडिंग मी, आई एम कैंसेरियन। सो लेट्स सी, मैं आप सबके साथ हूँ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेट्स सी। ओ माय गॉड, कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने हैं इस साल, और इस साल अपने दोस्तों को दिल से रिश्ते में जोड़ना है, दिमाग से नहीं। आपका माइंड बहुत आपको चीज़ें पोस्टपोन कराता है, आप अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा कई बार सेंसिटिव हो जाते हैं। यू कैन नॉट डू दैट कैंसेरियंस दिस ईयर, यू हैव टू बी वेरी वेरी very mindful of what you're doing, especially in your relationships, because rest everything looks fine। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस साल अपने दोस्तों को लेकर, और आपको ऐसे लगेगा यार यू डोंट डू थिंग्स फॉर मी ऑन टाइम, मेरे साथ नहीं होता, दूसरों के लिए यू आर ऑलवेज अप देयर डूइंग दिस थिंग। आई कैन टोटली रिलेट टू इट, मैं खुद बहुत सेंसिटिव हूँ और रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, एंड ओवर इमोशनल हो जाते हैं। सो बट ये साल डेफिनेटली आप कैंसेरियंस ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और ज़्यादा रिलेशनशिप्स और ज़्यादा दोस्तियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, और सब अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट शेड्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वैल्यूज़। यू जस्ट हैव टू in a very non-judgmental way allow people to come in your life। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगी। आपके घर में जो ईस्ट का साइड है, चाहे वो ईस्ट आपके लिविंग, स्पेशली इफ़ यू हैव अ नाइस लिविंग रूम में आपका ईस्ट साइड है, एंड यू हैव अ गुड वॉल और अ गुड विंडो और अ बैल्कनी ऑन दैट साइड, या आपके जो पूजा रूम है उधर ईस्ट है का साइड है, तो उधर आप एक इंद्र देव का स्टैचू रखिए, एंड उनके आगे सुबह शाम एक दिया जलाइए, बिकॉज इंद्रदेव ही इज द गॉड ऑफ हेवेंस, वो स्वर्गलोक के राजा हैं, एंड उनके सभा में उनके पास हमेशा बहुत ज़्यादा पार्टीज होती है, बहुत ज़्यादा गुड टाइम होता है, बिकॉज स्वर्ग है, स्वर्ग इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड जॉय। तो आपके घर में वही लोग आएंगे, जो वही दोस्त आएंगे, जो वो उस तरीके की जॉय, हैप्पीनेस, फन टाइम आपके लिए लेके आएंगे, और बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। स्वर्ग लोक में हमेशा महफिल जमी ही रहती है, हमेशा खुशहाली रहती है, हमेशा हंसी खुशी रहती है। तो कैंसेरियंस आपको इंद्रदेव का स्टैचू अपने घर के ईस्ट साइड पे डेफिनेटली रखना है, एंड मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम इंद्रदेव के आगे दिया जलाना है। एंड अगर आप इंद्रदेव का मंत्र या उनकी वाइफ इंद्रानी का मंत्र पढ़ सकते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस। आप गूगल कर सकते हैं मंत्र को। सो यू डेफिनेटली नीड टू डू दैट। एंड अगर आप हफ्ते में एक दिन फास्ट कर सकते हैं कैंसेरियंस, तो मंडे का फास्ट ज़रूर करिए। चाहे आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ हो, आपके लिए मंडे वाले दिन थोड़ा सा अपने सिस्टम को डिटॉक्स करना, या अपने बॉडी को थोड़ा सा, और वो जस्ट
deprive it a bit of what, because कैंसेरियंस के लिए लव लैंग्वेज इज ऑल्सो फूड. जब उन्हें कहीं से प्यार की कमी महसूस होती है तो वो बहुत मीठा खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं, या दे वांट टू ईट, सो दे फील लाइक अ हग, और दे फील देयर इज लव एंड इमोशन इन द एयर. सो डोंट डू दैट. मंडे टू मंडे स्पिरिचुअली फील वेरी हाई एंड ट्राई टू फास्ट मॉर्निंग टिल नाइट, एंड नाइट में सनसेट होने के बाद आप अपना खाना खा लें. एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू कैंसेरियंस. बट एज आई सेड, दिस इज अ ईयर टू लेट people from different shades, different colors of life, different cultures of life, allow them to walk into your life, and actually it'll help you evolve more as a person. You're always craving for more knowledge, more information, so allow it to be in your life. Let's see लियोज आपके साथ ये साल क्या है. दिवाली से दिवाली तक क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना है. डिवाइन एनर्जीज आपके लिए क्या मैसेज लाई हैं. लियोज, ये साल आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि यू आर अ वेरी वेरी फायरी ज़ोडिएक, एंड बीइंग द किंग ऑफ द जंगल, द लायन, और आपका रूलिंग लॉर्ड भी सूर्य है. एंड ऑफ कोर्स सूर्य के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, पूरा कॉस्मॉस सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और यही एटीट्यूड थोड़ा लियोज का होता है. एंड दे रियली फील दैट दे आर द सेंटर ऑफ एवरीवन्स लाइफ. नॉट दिस ईयर. This year, if you want your creativity to be at its peak, you have to be a little more compromising. Beyond illusion, आपको थोड़ा और आगे के सोचना है, थोड़ा और दूरंदेशी होना है. कभी लियोज, कई बार आप, बिकॉज आप इतने कंपैशनेट भी हैं, आपका लव इतना ज़्यादा प्योर है, इतना पैशन से भरा हुआ है, आप कभी कभी लिमिटेड सोच में चले जाते हैं. आप यू कांट थिंक आउटसाइड द बॉक्स. बट दिस ईयर व्हेन यू विल कॉम्प्रोमाइज एंड यू विल अलाउ अदर आइडियाज, अदर थॉट्स ऑल्सो टू फ्लो इन योर लाइफ, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आपका क्रिएटिव थॉट्स, क्रिएटिव जो आपका लेवल है, क्रिएटिविटी का जो लेवल है, वो और ज़्यादा ही बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है. सो दैट विल बी डेफिनेटली अ प्लस फॉर यू माई लवली लियोज. एंड मैं आपके लिए ये डेफिनेटली एक टिप देना चाहूँगी लियोज. ये पूरा साल अगर आप सनराइज होते हुए देखें, इट विल बी सो ब्रिलियंट फॉर यू. It will be so brilliant to see the sunrise. If you cannot see the sunrise, जब भी आप उठे, आप ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ से सूर्य देव उदय होते हैं, आप डेफिनेटली उधर उस तरफ अपना फेस करके कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन या विश हर रोज रखें, जस्ट बिटवीन यू एंड लॉर्ड सूर्य. दैट्स इट. आपके और उनके बीच में और कोई नहीं होना चाहिए. जब सन है, आप उनकी तरफ एक एनर्जी, डेफिनेटली बहुत सन की तरफ मत देखिए डायरेक्ट नेकेड आई से. डोंट डू दैट प्लीज. जस्ट यू कैन जस्ट फेस इन हिज डायरेक्शन एंड अपने मन की बात उनसे करिए. हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड इस बिलीफ के साथ करिए कि वो आपकी बात बिल्कुल सुन रहे हैं. ये आपने बिल्कुल इस बात का बिलीव करना है. और अगर आप तांबे के ग्लास में पानी पी सकते हैं, रोज़ रात को तांबे के ग्लास में पानी भर के आप अपने बेड साइड पे रखिए और सुबह उठ के उसे पीजिए. सो ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगी, बहुत ज़्यादा आपके माइंड को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगी, वेयर यू विल नॉट फील दैट फायरी एंड वेरी एजिटेटेड टू ब्लॉक पीपल एंड जस्ट टेल देम नो, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू डू. वी डोंट वांट दिस एनर्जी दिस ईयर. मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ज़्यादा लोगों को अपने लाइफ में उनके आइडियाज़ को आने दें, क्योंकि इससे आपकी ही लाइफ ज़्यादा एनहांस होगी, ज़्यादा it'll get bigger than ever. So you have to definitely allow that energy to flow in your life. Let's see इस साल वर्गोस, दिवाली से दिवाली तक आपके साथ क्या हो रहा है. ऐसा क्या है जो आपको करना है, ऐसा क्या है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. वर्गोस डेफिनेटली इस साल आपने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार, वेदर इट्स योर पेरेंट्स, यू डोंट हैव टू थिंक ओ माय गॉड यू आर बेटर विद माय सिबलिंग देन मी, यू लव माय ब्रदर मोर, यू लव माय सिस्टर मोर देन मी, और विद योर फ्रेंड्स यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ. In your job, you don't have to compare yourself. In your relationships with your husband, with your wife, कंपैरिजन को आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल क्रॉस करना है और बाहर निकाल देना है इस साल. जब भी आपका माइंड कंपेयरिंग में जाए, आपको कॉन्शियसली मेरी बात याद रखनी है और आपको बोलना है नो, मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगी. आई एम द वे आई एम, एंड सामने वाला मुझे जैसे भी परसीव कर रहा है, आई एम फाइन विद इट.
ओके, सो नो टॉक, ओ माय गॉड यू लव दैट वन मोर, लेस मोर, मदर इन लॉ को ज़्यादा, मुझे कम, दिस डॉटर इन लॉ को ज़्यादा, ये नहीं वो नहीं, सो वो सब में आप बिल्कुल भी इस साल इंडल्ज नहीं करेंगे अपने आप को। ट्राई करिए, अगर आप हर वेडनेसडे को फास्ट कर सकते हैं, इट विल बी सो लवली इफ़ यू फास्ट ऑन एवरी वेडनेसडे। यू कैन सी माई कैट बिहाइंड मी। ओके, ही डेफिनेटली, ही इज़ नॉट अ वर्गो, बट आई डोंट नो, कुछ तो उसको अटेंटिवली सुन रहा है वर्गोस के लिए क्या कह रहे हैं। सो वर्गोस, बिल्कुल आप वेडनेसडे के वेडनेसडे फास्ट करिए एंड ट्राई टू हैव समथिंग ग्रीन टू ईट एवरी वेडनेसडे। इफ़ यू कैन हैव इट एवरी डे ऑफ योर लाइफ, अमेजिंग। जैसे ब्रोकली खाया, स्पिनच खाया, अपने अपने खाने में हरे रंग का आप बिल्कुल रखिए। कलर मेथी हो गया, मटर हो गए, हरा रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आंवला, जो आंवला होता है, मैं चाहती हूँ हर रोज़ सुबह जब आप नहा धो लेते हैं, रेडी हो जाते हैं और आप अपना प्रे करते हैं, सब वो सब हो गया और आप घर से निकलने से पहले एक आंवले का छोटा टुकड़ा काटें, उसे अपने मुंह में रखें, उसे खाएं, एंड it will remove that toxicity from your tongue and it will bring that प्योरिटी इन योर टंग। और आप जो भी बात करेंगे वो पॉजिटिव होगी, जो आपका सोच होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस इस साल यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। वर्गोस के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कभी कभी बोलते हैं, मैं भी बहुत बोलती हूँ, बट मैं वर्गो नहीं हूँ और ये मेरे लिए नहीं आया है। मैं कैंसेरियन हूँ, शायद मैं बोल सकती हूँ। आप इस साल ज़्यादा सुन सकते हैं। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, यू डोंट हैव टू टॉक मच, यू हैव टू अलाउ अदर पीपल टू टॉक एंड यू विल सी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में फ्लो हो जाएगा शुरू। लेट्स सी लिब्रंस, आपके साथ ये साल दिवाली से दिवाली तक क्या हो रहा है, ऐसा क्या है जो आपको करना है और ऐसा क्या है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। लिब्रंस, इस साल आप बिल्कुल दो चीज़ें नहीं कर सकते। एक तो आप लेजी नहीं हो सकते, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। कल करे सो आज, आज करे सो अब, ये आपका गुरु मंत्र है इस साल का। ये पूरा साल आपको यही करना है, हर चीज़ समय से पहले करनी है और आप इस साल किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं हो सकते। वैसे लिब्रंस नहीं लड़ते हैं, उन्हें कन्फ्रंटेशंस बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, उन्हें ये ऑकवर्ड सिचुएशंस पसंद नहीं है, वो नहीं, वो अपने शेल में चले जाते हैं और वो बेसिकली सबके साथ एक बैलेंस रिश्ता रखते हैं। इवन उन लोगों के साथ जिन्होंने उनका दिल दुखाया हो, एक्चुअली कभी पता नहीं चलता कि लिब्रंस क्या इमोशनली सोच रहे हैं। देर इजी ब्रीजी, एयर जोडियक है तो काफ़ी एयरी होते हैं। तो इस साल सडनली आप थोड़ी बातों पे फ्लेयर अप हो रहे हैं, आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हैं, ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, तो डेफिनेटली आप वो बिल्कुल भी मत करिए। यू आर वेरी दिस ईयर यू आर वेरी डिटर्मिन टू मेक मोर मनी इन योर लाइफ। यू आर लाइक, मेरे को अपना काम बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, मैं ज़्यादा पैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस हो, ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा लोग मेरे साथ अटैच हों, एंड आई वॉन्ट टू ग्रो माई लाइवलीहुड, आई वॉन्ट टू ग्रो माई स्टेटस। एक्चुअली आप अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं मोर देन मनी, यू वॉन्ट टू गो टू अ हायर लेवल ऑफ सोसाइटी, यू वॉन्ट टू डू दैट। उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली एक रेमेडी दूंगी। एक तो आप अगर हो सके फ्राइडे टू फ्राइडे फास्ट करिए एंड माँ लक्ष्मी का फास्ट करिए, बहुत ही सिंपल है। एंड हर फ्राइडे कोई भी जो लेडी हो जिनका उम्र 15 साल की उम्र से 55 साल की उम्र तक के बीच में हो, आई एम श्योर आप सबसे नहीं पूछेंगे बहन जी आपका क्या उम्र है, बट एक अंदाजे से पता चल जाता है दैट दिस पर्सन इज इन 20s और 30s, और वो थोड़ी पुअर हो, तो आप हर फ्राइडे उन्हें कोई दान दीजिए। जैसे उनके घर में राशन पहुंचा दीजिए, या उनसे पूछिए आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए, या कोई इलाज के लिए कुछ चाहिए, या उनका राशन या उनका कोई भी नॉर्मल कैश भी दे दीजिए, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जैसे आपकी श्रद्धा है। हर फ्राइडे विमेन के लिए, जैसे एज ग्रुप ऑफ 15 to 55 के बीच में हो, आप उन्हें एक तरीके का कोई चैरिटी हर फ्राइडे करिए, माँ लक्ष्मी का व्रत रखिए और एक डायमंड पहनिए। अगर आप डायमंड इस वक्त अफोर्ड नहीं करना चाहते तो डायमंड का जो वीनस के लिए ओपेल पहन सकते हैं, वो काफ़ी रीजनेबल आता है, इतना महंगा नहीं आता। जरकॉन पहन सकते हैं, बट आप ये एक एनर्जी डेफिनेटली अपनी लाइफ में इस साल ज़रूर लाइए। लेट्स सी
स्कॉर्पियोज, ये साल आपके लिए दिवाली पे क्या मैसेज ला रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस साल करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको डेफिनेटली इस साल नहीं करनी है? स्कॉर्पियोज, आपको इस साल बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है एंड इट्स अ पॉजिटिव अवेयरनेस। आपको बिल्कुल अंदर से पता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके दिल में, आपकी आत्मा में, आप जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आई शुडंट डू, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ में इनकॉपरेट नहीं कर पा रहे, आप उनमें फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, हाँ मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए बट इट्स फाइन। नहीं, इस साल आपको वो नहीं करना, आपको कंट्रोल ज़्यादा लाना है। सोशलाइजिंग इस साल आपको काफ़ी डायल डाउन करनी है, क्योंकि ये आपको एक तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप सही से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो आपका काम कर ले, उस वजह से आपको थोड़े धोखे भी मिल रहे हैं, उस वजह से आप थोड़ा इरिटेट भी हो रहे हैं। तो अपना काम आप अपने हाथों से स्वयं करें। आप छोटी से काम के लिए अगर 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे तो जब वो काम खराब होएगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, पीपल विल पुट ब्लेम ऑन ईच अदर एंड वो सैडली माय लवली स्कॉर्पियोज वो आपके साथ हो रहा है, विच इज़ समथिंग यू डोंट need right now for sure. And as I said, for that you need more awareness, you need more अलर्टनेस, यू नीड मोर पावर, एक शक्ति की आपको ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको डेफिनेटली एक उपाय भी दूंगी कि शक्ति का आप बहुत ज़्यादा इस साल पूजन करें। माँ पार्वती के मंदिर ज़रूर जाएं। ऑफकोर्स हम सब शिव मंदिर जाते हैं, शिव पूजाएं करते हैं, शिव और शक्ति साथ हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आप एक स्पेशल एफर्ट लें माँ पार्वती को खास मिलने जाने के लिए शिव मंदिर में, वो हमेशा शिव के साथ मिलेंगी। माँ पार्वती से अपनी बात करिए, महीने में एक बार माँ पार्वती के लिए आप कुछ साड़ी, चूड़ियाँ, कुछ ऐसी चीज़ लेके जाएं एंड आस्क हर टू गिव यू दैट शक्ति, दैट पावर दैट यू नीड, कि आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मोहताज नहीं हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। ये एक एनर्जी आपके अंदर है, मुझे दिख रही है, लेकिन आप खुद नहीं देख पा रहे हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप घबरा रहे हैं, अरे यार ये भी करना है, आई डोंट हैव दिस वन टू डू दिस, आई डोंट हैव दैट वन। नहीं, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और एक्चुअली चीज़ें आप आराम से खुद कर सकते हैं। एंड पॉइंट, मैं ये नहीं बिल्कुल कह रही कि आप हेल्प मत लीजिए, मैं ये कह रही हूँ आप एक छोटे से काम के लिए 4 लोगों को मत बोलिए, बिकॉज वो 4 लोग ये सोच के कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, ये कर लेगा करके फिर कोई भी नहीं कर रहा और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, जिससे आप और परेशान हो रहे हैं एंड यू आर रेडी टू गेट रिड ऑफ ऑल 4 ऑफ देम। लेकिन अगर आप 4 लोगों को 4 डिफरेंट कामों में अच्छे से डिवाइड करेंगे तो आपके 4 काम हो जाएंगे, रादर देन यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम श्योर यू आर एग्रीइंग विद इट, क्योंकि थोड़ा सा आप ऑल ओवर द प्लेस जा रहे हैं। प्लस मैं आपको एक और रेमेडी दूंगी, हर महीने में फ्रॉम द टाइम ऑफ अमावस्या, जैसे अभी दिवाली भी अमावस्या के, लेकिन हर महीने जब अमावस्या आती है तो अमावस्या से लेके 5 दिन तक आप रात को सोने से पहले अच्छे से नहाइए और नहाने के समय आप थोड़ा सा ग्राउंडेड कॉफ़ी पाउडर और सॉल्ट उसको मिक्स करिए पानी में, उसका पेस्ट बना के जाइए। नहाने के बाद रात को आप अच्छे से उस पेस्ट को अपने पूरे बॉडी में मल के आप उसे रिंस आउट कर दीजिए और सो जाइए। अमावस्या से 5 दिन तक आपको हर महीने ये करना है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, जब तक 2025 की दिवाली आती है। एंड आप मुझे डेफिनेटली बोलेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आया है, बिकॉज आवर लाइफ ओनली चेंजेस व्हेन वी चेंज। सबसे पहला और बड़ा चेंज हमारे अंदर आना ज़रूरी है, तब जाके हमारे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी बदलती है तो उन्हें हमारी एनर्जी के साथ मैचअप होने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। और अगर वो नहीं बदलते तो जो लोग हमारी एनर्जी से मैच होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में खुद ही अट्रैक्ट होते हैं और हमारी लाइफ को और अबंडेंट कर देते हैं। लेट्स सी सेजिटेरियंस के साथ इस साल क्या हो रहा है दिवाली वाले दिन, ऐसा क्या है दिवाली के से दिवाली तक उन्हें करना है जो उन्हें नहीं करना है। सो सेजिटेरियंस, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू योर मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। सेजिटेरियंस, पहले तो लाला लैंड से आपको बाहर आना पड़ेगा, एक फ़्लाइट बुक करिए जो लाला लैंड से वापस
प्लैनेट अर्थ पे आती हो, आपके डे टू डे लाइफ में आती हो, और एक ड्रीम वर्ल्ड से आपको बाहर आना पड़ेगा। सपने आँख जागते हुए सपने आपने नहीं देखने हैं, जो सपने आप देखें उन्हें आपको जागते हुए पूरा करना है। वो आपका लाइफ का मोटो होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए इस साल की, मुझे अपने हर सपने को पूरा करना है। फियर ऑफ मनी आपको अपने लाइफ से निकालना पड़ेगा। यस, आपके अंदर थोड़ा फियर ऑफ मनी है। आपको पैसा, जब आप कमाने नहीं कमाते तो आपको डर लगता है कि मैं मेरी लाइफ में पैसा कैसे आएगा। जब आप बहुत ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में आने लगता है तो आपकी लाइफ में एक नया डर आ जाता है, व्हाट इफ़ आई लूज द मनी। जब आपको वो डर से आप निकलते फिर और डर आने लगता है कि व्हाट इफ़ आई स्टॉप मेकिंग द मनी। सो मनी रिलेटेड आप कोई भी फियरफुल एनर्जी को अगर रखते हैं तो वो आपके और मनी के बीच का रिलेशनशिप खराब करता है, तो वो आप नहीं कर सकते। जस्ट ब्रिंग योर ईगो अ बिट डाउन। ऑफ कोर्स आप सेजिटेरियन है, फायर जोडियक है, आपका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है जो कॉस्मोस में लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर इज ह्यूज, इट्स मैसिव। आई थिंक उसके कुछ 139 140 अपने मून्स हैं। मून्स, वी हैव वन मून अर्थ एंड जुपिटर हैज ओवर 139, आई थिंक, प्लीज गूगल एंड चेक, बट इट हैज लाइक अ लॉट ऑफ मून्स एंड आई थिंक अभी और भी मून्स उसके डिस्कवर हो रहे, पूरे हुए भी नहीं है। तो उस तरीके से आप उतने ही मूडी भी हैं एंड लार्जर देन लाइफ हैं एंड लार्जर थिंकिंग है, एंड आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको एडवाइस दी जाए या आप दूसरों की सुने। इट जस्ट डजंट सिट वेरी वेल विद यू, दो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ज्ञान का महासागर होते हैं सेजिटेरियंस, बट यू नो कभी कभी क्या होता है, सेजिटेरियंस जो पेड़ होता है ना, वो अपना फल खुद नहीं खाता। आपका ज्ञान दूसरों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आपको भी कहीं से ज्ञान लेना होगा अपनी लाइफ को एनरिच करने के लिए। और वो ज्ञान ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी महाज्ञानी से आए, वो ज्ञान इस दुनिया के आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी कोने से आ सकता है। एक एक रेस्टोरेंट में शायद किसी वेटर से आपको ज्ञान मिल जाए, किसी छोटे बच्चे की ऐसी बात हो जो आपकी लाइफ का ताला खोल दे, कोई भी आपका स्टाफ, आपके घर में आपके माता पिता, आपके बच्चे, वो ज्ञान आपको कहीं से भी आ सकता है। कंडीशन, यू हैव टू बी ओपन टू इट। यू कैन बी लाइक व्हाट आर यू टेलिंग मी अबाउट, तुम मुझे क्या बताओगे मेरी लाइफ के बारे में। तो ऐसा नहीं है। हर बार गुरु किस रूप में जिंदगी में आए उन्हें कहा नहीं जा सकता। अगर गुरु ने अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो वो चूज करेंगे, वो किसी के भी थ्रू आपको आपके पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये साल थोड़ा सा मोर अवेयर रहिए, थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहिए, और जैसे मैंने कहा लाला लैंड से एक फ़्लाइट लीजिए और वापस प्लैनेट अर्थ पे आ जाइए। एंड सेजिटेरियंस में आपके लिए ये रेमेडी लाती हूँ, बताना चाहती हूँ इस साल जो आपने करना है। एवरी थर्सडे प्लीज गिव सम डोनेशन और टू पुअर पीपल, फीड देम बनानास। डोंट ईट अ बनाना योरसेल्फ। आप अपने घर में भी एक, अगर हो सके तो केले का पौधा लगाइए और हर थर्सडे उसके पूजा करिए, और हर थर्सडे को आप बनाना का दान करिए, ब्राह्मण को दीजिए या जो भी आपका बिलीफ है उनके उन्हें दीजिए, गरीब बच्चों को दीजिए। बट बनाना का दान करना एवरी थर्सडे विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड जस्ट डोंट ईट बनाना योरसेल्फ, इट्स द डे ऑफ गिविंग नॉट टेकिंग, एंड यू विल सी कि आप काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट महसूस भी करेंगे, फील भी करेंगे। कैप्रिकॉनियंस, देखते हैं ये साल आपके लिए क्या लाया है, ये साल आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड व्हाट आर योर डिवाइन मैसेजेस। कैप्रिकॉनियंस, लेट्स सी। ओह माय गॉड, आई लाइक व्हाट आई सी। कैप्रिकॉनियंस, नया एडवेंचर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गया है। द मास्टर इज बिहाइंड यू, एंड ऑफ कोर्स इस महीने काफ़ी चेंजेस हैं कैप्रिकॉनियंस। सैटर्न आपके जाते हुए रास्ते में 15 तारीख को रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा, और अब सैटर्न आगे बढ़ेगा और एक्वेरियस की तरफ जाएगा, तो आपका ज़ोडिएक बिल्कुल छोड़ देगा। और प्लूटो जो प्लैनेट ऑफ डार्कनेस है वो भी 20 साल के बाद कैप्रिकॉन को छोड़ के 19 नवंबर वाले दिन Aquarius में चला जाएगा। तो two very massive planets leaving your zodiac, that will give you a lot of reward. The master will give you reward, but you have to be consciously aware to take the rewards.
कार्ड ऑफ कॉन्शियसनेस आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि बिकॉज मास्टर हैज़ डिसाइडेड टू गिव यू द रिवॉर्ड यू विल टेक इट। नो, कई बार हम एक चीज़ की डिलीवरी करते हैं, डिमांड करते हैं, वो डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर आ जाता है, वो आपका दरवाज़ा खटखटाता है, और अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलते और अपनी डिलीवरी नहीं लेते तो वो चला जाता है। ऐसा भी होता है। तो आपकी लाइफ में वो मिस नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा ग्रैब करिए, हैव मोर एडवेंचर, फील मच लाइटर इन योर माइंड, फील लाइक यूर अ चाइल्ड एंड द न्यू एडवेंचर, न्यू जर्नी हैज़ just begun. You'll have to let go of lot of old things that you were doing or what were your belief systems. वो पुरानी बातें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ पुराने रिश्ते भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, नए रिश्ते, नई एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद अ लॉट ऑफ मोर प्रोटेक्शन। मास्टर की प्रोटेक्शन है, मास्टर कार्ड आपके पास आया है, एक मास्टर प्लान आपकी लाइफ में आ रहा है। बट एज आई सेड, द कंडीशन इज कि उस मास्टर प्लान को आप समझें, उसे इमीडिएटली ग्रैब करें, वरना you'll have to wait for another muhurat, another time when the master decides to send you that plan. मेरे आपके लिए ये टिप होगा जो आपने हर सैटरडे को करना है इस पूरा एक साल। एवरी सैटरडे मेक श्योर यू गिव समथिंग टू ड्रिंक टू पुअर पीपल। Drink. It could be water, it could be juices, it could be anything that can hydrate them. Hydration is extremely important from your hands to go to poor people. So Saturday जितनी आपकी श्रद्धा, आपको जितने लोगों को हाइड्रेट करना है, 2 हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, आप ऊपर वाले को बोलिए कि मैं इस नंबर से शुरू कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, एंड आपके हाथ में है कि ये नंबर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। और बहुत ईगो को नीचे करते हुए आपने ये दान देना है, बहुत ही प्यार से, नम्रता से लोगों को आपने जो दान करना है उसे करना है। सर झुका के लोगों को बोलिए प्लीज़ ये जूस पी लीजिए, प्लीज़ ये पानी पी लीजिए, थोड़ा सर झुका होना चाहिए। प्रेम पूर्वक आप ये काम हर सैटरडे को करें इस एक साल तक, और मुझे डेफिनेटली मैसेज करके बताएं कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी के दरवाजे खुल रहे हैं, कितने अच्छे आपके रिश्ते बन रहे हैं, और कुछ कैप्रिकॉर्नियंस जो शादी करना चाह रहे हैं उनकी लाइफ में ये साल ये गुड न्यूज़ भी आ सकती है। लेट्स सी एक्वेरियंस, ये साल दिवाली का आपके लिए क्या लाया है, क्या मैसेजेस हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। ओह गॉड, एक्वेरियंस ब्यूटिफुल, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। The universe is going to reward you as the Saturn is walking into your zodiac, and so is Pluto this month, November 2024 में। दोनों ही मैसिव प्लैनेट्स एक्वेरियस में आ रहे हैं 20 साल के लिए। प्लूटो आ जाएगा 19 तारीख को, और 15 तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेडेशन से निकल जाएगा और स्पीड में एक्वेरियस की तरफ ही रहेगा। सो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कार्मिक रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आप अपने कर्मा को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपको अब तक अपने जो आपको ड्यू नहीं मिला, ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू इनकम, ड्यू सक्सेस नहीं मिला, वो अब ये दोनों प्लैनेट्स देंगे। इसमें सिर्फ एक कंडीशन अप्लाइड है, और वो है कि आप भी अपने अंदर की डार्कनेस को देखें और लाइट की तरफ जाएं। आपको भी अपनी कमियां पता है तो वो एक सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाएं, और सैटर्न प्लूटो को ही बोलिए कि ये मेरी बुरी आदत है या ये मेरी कमज़ोरी है, मैं इसका दान या इसका त्याग करता हूँ, करती हूँ। आई लेट गो ऑफ दिस इन माई लाइफ एंड द यूनिवर्स विल ग्रांट योर विश एंड विल गिव यू अ मैसिव गिफ्ट इन योर लाइफ। सो ये एक ट्रेड है जो आपको करना चाहिए। ये बहुत अच्छा ट्रेड है, बुरी चीज़ जा रही है, अच्छी चीज़ आ रही है, बैड हैबिट्स जा रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड ट्रेड एट ऑल। आई थिंक यू शुड ग्रैब इट। यूर एन एयर ज़ोडिएक, तो थोड़ा एयरी कभी कभी आप हो जाते हैं, टाइम पे चीज़ें नहीं करते, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर पास्ट लाइफ। एज आई सेड, जब हमें अगर नई ज़िंदगी चाहिए तो उसके लिए पहले हमें भी थोड़ा नया बनना चाहिए, अपनी सोच नई करनी चाहिए, अपनी हरकतें, अपनी हैबिट्स को नया करना चाहिए, एंड तब हम नई ज़िंदगी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उसे डिमांड कर सकते हैं। अगर आप सेम हैं, आपके पैटर्न सेम हैं, तो आप यूनिवर्स से नए पैटर्न्स, नए एक्सपीरियंसेस डिमांड भी नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिवर्स कहेगा बच्चे तुम वो ही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, तो मैं भी सेम रिप्लाई रिपीट कर रहा हूँ। सो यू हैव टू ऑल्सो शो दैट चेंज टू द यूनिवर्स इन ऑर्डर टू demand that change, demand what you have desired and wished and wanted
एंड एक्वेरियंस में डेफिनेटली चाहूँगी कि इस साल आप भी कैप्रिकॉनियंस के तरह हर सैटरडे दान करें। अगर आप काले चने जो होते हैं, काबली काले चने, उन्हें बना सके, कुक कर सके हर सैटरडे अपनी किचन में, जिनका आपको खुद सेवन नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू ईट देम, बट काले चने विद राइस, काला चना विद ब्रेड, आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जैसे मंदिर के बाहर, मॉस्क के बाहर, चर्च के बाहर, कहीं भी आपको लिख दिखे, कुछ बच्चे हैं गरीब हैं जो आप उन्हें भोजन कराएं, हर सैटरडे गरीबों को भोजन कराएं। और अगर आप ब्लाइंड स्कूल, जहां ब्लाइंड संस्थाएं हैं, वहां पे हर सैटरडे थोड़ा दान कर सकें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा माय लवली एक्वेरियंस। लेट्स सी, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, पाइसियंस, आपको इस साल दिवाली से दिवाली तक, 2024 से 2025 की दिवाली तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या है आपके डिवाइन मैसेजेस। Okay, Pisces, you have to listen to your inner voice. You want an extraordinary life, मगर आप ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, आपको अपने आप को उस डार्कनेस से बाहर निकालना है खुद। You have the power. You're a very very powerful zodiac. आप सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल zodiac है। आप सब काफ़ी सारे के सारे पाइसेंस बहुत इंट्यूटिवली बॉर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल साइंसेस का नॉलेज इन्हें होता है, बहुत एनर्जीज को समझते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस आप लोगों को, पाइसेंस आपको तो डेली बेसिस पे आते हैं, बट आपको उन्हें ग्रैब करना पड़ेगा। आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जाना पड़ेगा। व्हेन यू चूज योर बैटल्स, यू फाइट योर बैटल्स, बिकॉज यू विल विन दोज बैटल्स, बट यू हैव टू चूज दैम। यू नो इन योर वॉइस, इट्स अ कार्ड ऑफ इनर वॉइस, आप अंदर से भी सही और गलत जानते हैं, लेकिन उस पर अमल करना, सही को सही, गलत को गलत कहना, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी, कोई और आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सो ये आपको डेफिनेटली करना है पाइसेंस। हो सके तो थर्सडे के थर्सडे फास्ट करिए। इफ़ यू कैन फास्ट ऑन थर्सडेज, इट विल बी सो 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 गुड फॉर यू। एंड इफ़ यू कांट डू दैट, तो थर्सडे के थर्सडे कुछ पीले कपड़े पहनिए, डू सम येलो 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 थिंग्स अराउंड यू। आप हर रोज चंदन का टीका करिए ऑन योर फोरहेड एंड योर नेवल, दोनों में, तो दैट विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ टू से थिंग्स द वे दे आर। आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर हो जाते हैं पाइसेंस, एंड उसमें जो रियली आपका थॉट प्रोसेस है वो लॉस्ट हो जाता है, आपका वैल्यूज सारा लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर प्लीजिंग एवरीबडी। तो वो नहीं चलेगा माय लवली पाइसेंस, इस साल तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। Okay, so you have to take care of that, and that brings us to the end of these predictions. मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ ये दिवाली आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत अच्छा हेल्थ हो, वेल्थ हो आपके घर में, आप और आपके आसपास के लोग सब खुश रहें। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।